हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिट विद राहुल। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पर फिटनेस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगा, ना ही मुझे फिटनेस के बारे में कुछ बताना है। मैं अगर बात करना चाह रहा हूं या मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं या फिर मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूं तो वो है सिर्फ बागेश्वर धाम। 2 या 3 दिन से मैं लगातार देख रहा था। मैं बागेश्वर धाम को खुद भी फॉलो करता हूँ, मेरी फैमिली फॉलो करती है, बहुत सारे लोग हैं, आज के टाइम में करोड़ों लोग हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो लोग वहाँ से नागपुर से भाग आए हैं, नागपुर से उन्होंने उनका सामना नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं की। अरे भाई, अगर आपको किसी चीज़ का जवाब चाहिए था तो आप उनके दरबार में आते, उनके सामने आते, उनसे मिल के बात करते, उनको कोई ऐसा नोटिस देते या उनसे जानकारी लेते कि हाँ भाई, आप कौन सा ब्लैक मैजिक करते हो, हमें भी दिखाओ। अगर आपको उस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए था तो आप वहाँ सामने जाते। भाई, मैं भी गया हूँ, बट मैं उस चीज़ का प्रमाण लेने नहीं गया। मैं आस्था रखता हूँ भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति मैं आस्था रखता हूँ। वो मेरी मेंटलिटी है, वो मेरा मानना है। मैं हनुमान जी को मानूँ, मैं श्री राम को मानूँ, मैं श्री गणेश जी को मानूँ, वो मेरा मानना है। और ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं किसी भी भगवान को मान सकता हूँ और भगवान के प्रति कोई अधिकार नहीं बने तो अधिकार तो सिर्फ आपके हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर वो किसी भी व्यक्ति की परेशानियाँ, किसी की कुछ पर्सनली या निजी दिक्कतें अगर वो जनता के सामने रखते हैं या जनता उनके सामने जाती है और अपने बारे में कुछ जानना चाहती है, जिसकी अर्जी लगती है, जो दिल से मानता है, जो राम का जाप करता है, जो हनुमान की पूजा करता है, उसकी वहाँ पर अर्जी लगती है। हर इंसान ऐरे गहरे नत्थु ठहरों की वहाँ पर अर्जी भी नहीं लगती, जो फालतू के दिमाग में नए नए बकलोल लेके जाते हैं या उनके दिमाग में फालतू के सवाल होते हैं। तो ऐसे लोगों की तो वहाँ अर्जी भी नहीं लगती। और अगर आपको वो सब सुनना ही था, वो सब जानना ही था, तो उनके सामने जाते, उनसे पूछते। उन्होंने, जैसे कि आज का मैंने वीडियो देखा, आज एक रिपोर्टर भाई हैं, पहले मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही था, मैंने काफ़ी टाइम मीडिया में दिया, तो मुझे पता है कि मीडिया जब किसी चीज़ के पीछे घुसती है तो बाल की भी खाल निकाल लेती है। जैसे सीबीआई है वैसे ही मीडिया भी है। तो मीडिया छोड़ता नहीं है जब तक वो जड़ तक ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्टर को बुलाया। रिपोर्टर का ऐसा कोई भी सवाल नहीं था या ऐसा कोई क्वेश्चन रिपोर्टर के माइंड में नहीं था जो उन्हें ना पता हो। तो इवन देखो, उन्होंने रिपोर्टर को बुलाया तो रिपोर्टर को बुलाने से पहले ही उनके चाचा जी का नाम बताया, उनके भाई का नाम बताया, उनकी भतीजी का नाम बताया, उनके घर के बारे में बताया। तो अगर वो भलाई का काम कर रहे हैं, अगर वो किसी को किसी की परेशानियां बता रहे हैं तो वो कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो ब्लैक मैजिक करते हैं तो भाई आप प्रूफ करो, उनकी वीडियो उठाओ, उनकी वीडियो देखो आप। मेरे मुंह से कुछ वर्ड ऐसे निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा जल्दबाजी में। अगर आपको उनको देखना ही था तो आप उनकी वीडियोस उठाओ ना। वो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं भाई, वो ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर रहे हैं। अगर कोई किसी के ऊपर झाड़ फूंक करता है या जादू टोना करता है, कोई बंदा परेशान है, किसी के काम धंधे सारी चीज़ें चौपट हो जाती हैं और वो बागेश्वर धाम जाने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वो कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। पैसे वो किसी से नहीं लेते, चंदा वो किसी से नहीं लेते, वीआईपी ट्रीटमेंट वो किसी को नहीं देते। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई नेता हो, मंत्री हो या कुछ भी हो, उसे भी वहाँ जाके दरबार में जाने के बाद वहीं बैठना होता है जहाँ आम जनता बैठी होती है। बालाजी की कृपा होती है तो वो उसे बुला लेते हैं, अगर नहीं होती तो बेचारा हाथ जोड़ के आ जाता है। उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। कुछ टाइम पहले उनका बुलंदशहर में एक कथा थी उनकी, बुलंदशहर में, तो उस कथा में मैं भी गया था। मैं उनके दिव्य दरबार में भी गया। दरबार में जाने के बाद मेरी भी बहुत मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा, मैंने कहा काश मेरा भी नंबर आ जाए, मैंने भी राम राम का जाप किया। बट मेरी किस्मत में नहीं था, मैं मिल नहीं पाया। लेकिन जब से मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हो गई हैं, बहुत सारी परेशानियों से मैं निकल चुका हूँ। बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। मुझे भरोसा है अपने भगवान के ऊपर, पहले भी था। बट क्या है ना, हर इंसान को एक मार्गदर्शन कराने वाले इंसान की ज़रूरत होती है। तो वो अगर लोगों का मार्गदर्शन करा रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन ठीक कर रहे हैं, लोगों को अगर ज्ञान वाली बातें बताते हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं,
अरे आप लोग आसाराम बापू जैसे लोगों के पास भी तो जाते थे। आसाराम बापू का स्टिंग करने में, आसाराम बापू की पोल खोलने में आपको 20 साल लग गई। और ये इंसान जो हैं ये तो सबके सामने प्रत्यक्ष सारी चीज़ें दिखाते हैं, सब खोल के बता देते हैं। इवन जो रिपोर्टर थे उनके बारे में उन्होंने एक लेटर जो दिखाया नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो खाली रिपोर्टर को और उनको ही पता है। तो ये आस्था वाली बात है। आप लोग सनातन को बढ़ावा देने की बजाय जो भी सनातन का मुद्दा उठाता है उसकी टांग खींचने लगते हो आप लोग। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो ऐसे लोगों का और बहिष्कार कर रहे हो। लेकिन ये आपको लगता होगा इजी है, लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जनता उनके साथ है, और जनता सिर्फ उसी के साथ होती है जो इंसान सही होता है। मुझे तो वो कहीं से गलत नहीं लगते, ना वो किसी से अगर कोई उन्हें फंड्स भी देता है, अगर कोई उनके दान, जो उनके कांटेक्ट नंबर हैं या उनके बैंक अकाउंट नंबर हैं, अगर उनमें कोई कुछ डोनेशन भी देता है तो वो बेटियों की शादी में लगा देते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, जो हर साल उन्होंने मतलब कर ही रखा है, वो हर साल वो करते ही हैं, इस बार भी वो करने वाले हैं। तो लोगों को सपोर्ट करने की बजाय ये सब करने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, मुझे तो समझ नहीं आता। और भाई आस्था रखो, सनातन को बढ़ावा दो भाई। और एक छोटी सी बात, अभी एक मूवी आई थी पठान। पठान मूवी आने पर दीपिका पादुकोण ने जो कपड़े पहने थे, जो बिकनी पहनी थी, या जो भी पहना था वो भगवा कलर का था, तो आप लोग उसके खिलाफ एकदम खड़े हो गए। और जो इंसान सनातन के लिए लड़ रहा है आप उसकी सपोर्ट में नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट में खड़े हो कि ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। अरे तुम्हें पकड़ना ही है तो जो पाखंड फैला रहे हैं उन्हें पकड़ो ना यार।